हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, किससे होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? पोषण। ऑप्शन बी क्या है? शोषण। और ऑप्शन सी क्या है? उत्सर्जन। और ऑप्शन डी क्या है? तो परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसमें? जल का वहन में। ऑप्शन बी क्या है? भोजन का वहन में। और ऑप्शन सी क्या है? अमीनो अम्ल का वहन में। और ऑप्शन डी क्या है? तो ऑक्सीकरण का वहन में। तो जो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है वो किस में होता है? तो जल का वहन में होता है। किस में होता है? जल का वहन में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी कितना? 38 अणु। ऑप्शन बी क्या है? 19 अणु। ऑप्शन सी क्या है? 32 अणु। और ऑप्शन डी क्या है? 83 अणु। तो कितना अणु करता है? तो इसका 38 अणु करता है और पहला नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो श्वसन में बाहरी निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी होती है? मात्रा होती है। पहला ए ऑप्शन क्या है? 17%। बी ऑप्शन क्या है? 21%। ऑप्शन सी है 11%। और ऑप्शन डी है 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17% होती है। कितना परसेंट होती है? तो 17% होती है। तो श्वसन में बाहरी निकली वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत होती है? तो 17% होती है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितनी होती है? श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कितनी कितनी होती है? तो 0.03%। ऑप्शन बी क्या है? 0.04%। और ऑप्शन सी क्या है? 4%। और ऑप्शन डी क्या है? 2.4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4% होती है। कितना परसेंट होती है? तो 4% होती है। तो श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 4% होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होता है, क्या होता है? जब श्वसन क्रिया जब होती है तो मानव शरीर में क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण होता है। बी ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ऑप्शन सी क्या है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और ऑप्शन डी क्या है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है, क्या होता है? जो पादपों में जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उत्सर्जन, वर्ज्य पदार्थ का संवहन करना होता है, कि जल का संवहन, कि भोजन का संवहन, कि अमीनो अम्ल का संवहन होता है। तो जो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है? तो जल का संवहन करना होता है। क्या होता है? तो जल का संवहन करना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो जल में घुलनशील होता है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील होता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? विटामिन ए। ऑप्शन बी क्या है? तो विटामिन डी।
ऑप्शन सी क्या है, विटामिन के, और ऑप्शन डी क्या है, तो विटामिन सी। तो जल में घुलनशील होता है तो कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या होता है, तो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन निकलती है वो क्या होती है, किससे निकलती है, जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, शर्करा से निकलती है, और परहरित से निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो किससे निकलती है, तो वो जल से निकलती है। किससे निकलती है, तो जल से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 10 क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, हरित हरित लवक में, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ग्लाइकोसिस होता है वो कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन सी ले जाती है, ऑप्शन ए क्या है, तो शिराएँ, ऑप्शन बी महाशिरा, ऑप्शन सी दायानीले, और ऑप्शन डी क्या है, तो महाधमनी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो प्लोमोनरी शिरा खुलती है कहाँ से, दाएं अलिंद में, ऑप्शन बी क्या है, बाएं अलिंद में, और ऑप्शन सी क्या है, तो दाएं नीले में, और ऑप्शन डी क्या है, तो बाएं नीले में। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में खुलती है। जो प्लोमोनरी शिरा होती है वो किस में खुलती है, तो बाएं अलिंद में खुलती है। किसमें, बाएं अलिंद में खुलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, यह जो कथन है वो किसने दिया, तो लैंडस्टीनर का, स्टेफेन का, और वाटसन का, और मेंडल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लैंडस्टीनर ने दिया, स्टेटमेंट दिया। इन्होंने क्या किया था, तो प्रत्येक मनुष्य का जो रक्त होता है वो प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन प्रजनन में सहायक, ऑप्शन बी रुधिर को रंगहीन करना, ऑप्शन सी जीवाणुओं को नष्ट करना, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। ठीक, क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 15। यकृत संश्लेषण करता है, क्या करता है, शर्करा करता है, ऑप्शन बी क्या है, रक्त, ऑप्शन सी क्या है, यूरिया, और ऑप्शन डी क्या है, प्रोटीन। तो जो यकृत संश्लेषण करता है वो क्या करता है, तो वो शर्करा करता है। क्या करता है, तो शर्करा करता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है, तो वृक्कों का कार्य है, वृक्कों का जो होता है कार्य वो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन श्वसन, ऑप्शन बी क्या है, तो परिवहन करता है, ऑप्शन सी क्या है, उत्सर्जन करता है, और ऑप्शन डी क्या है, तो पाचन करता है। तो जो वृक्कों का कार्य होता है वो क्या करता है, तो वो उत्सर्जन होता है। क्या होता है, जो उत्सर्जन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध रक्त बहता है किसमें जो होता है वो शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी में, ऑप्शन बी क्या है, पश्चिम महाशिरा में, और ऑप्शन सी क्या है, अग्र महाशिरा में, और ऑप्शन डी क्या है, तो फुफ्फुस शिरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा में इसका क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। किस में बहता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। किस में बहता है, तो फुफ्फुस शिरा में इसका शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है क्या, सोडियम क्लोराइड, थ्रोम्बिन, पोटेशियम, या कैल्शियम। जो रक्त को थक्का जमने में जो सहायक होता है वो क्या होता है, तो थ्रोम्बिन होता है। क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है। तो रक्त को थक्का जमाने के लिए किसका
किस किसके लिए आवश्यक है? थ्रोम्बिन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस में निभाता है? ये लोगों को तो उत्सर्जन में, श्वसन में, या पाचन में, या वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस में? तो श्वसन में निभाता है। किस में? श्वसन में निभाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, या दाएं अलिंद में, या बाएं नीले में, या दाएं नीले में। जो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है वो किससे आता है? तो बाएं अलिंद में आता है। क्या? बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में आता है। कहाँ से आता है? तो बाएं अलिंद में आता है। तो फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो कहाँ से आता है? तो बाएं अलिंद से आता है। कहाँ से? बाएं अलिंद में आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। थैंक्स।